हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं एशियन पैरा गेम्स के चौथे दिन की। एंड अगेन हमने अभी तक की बात करी थी पिछले वीडियो में, पहले 3 दिन में हमने कितने सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। आज हमने ऑफिशियली अपनी जो टैली थी अभी तक की बेस्ट टैली एशियन पैरा गेम्स में 72 मेडल की, जो हमने 2018 में जीते थे, उस टैली को आज चौथे दिन पे सिर्फ हम लोग फाड़ते हुए निकल गए हैं। दैट इज ब्रिलियंट टू वॉच। आज का दिन कल जितना सक्सेसफुल नहीं रहा। कल के दिन में हमारे एथलीट्स ने 30 मेडल जीते थे भारत के लिए। आज सिर्फ 19 मेडल आए मात्र, पर इन 19 मेडल्स का भी अपना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इन 19 मेडल में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम 83 मेडल्स हो गए हैं टोटल हमारे भारतीय टैली के इस पर्टिकुलर एडिशन के एशियन पैरा गेम्स के। उस 83 में से 18 गोल्ड मेडल हैं, 23 सिल्वर मेडल हैं और 42 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आई नो बहुत लोगों का कहना है कि यार ब्रॉन्ज मेडल ज्यादा आ रहे हैं हमारे को एक्सपेक्टेशन और हाई रखनी चाहिए। नो डाउट रखनी चाहिए। आई विल नेवर बी समबडी विल बी लाइक कि नहीं चलो ब्रॉन्ज तो आ रहा है, कम से कम हमें हमेशा और ज्यादा की अचीवमेंट की एक एम्बिशन रखनी चाहिए, एक टारगेट रखना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर जितना हम लोग सिर्फ ब्रॉन्ज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, वो एथलीट्स और ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। बट हैविंग सेड दैट, इन ब्रॉन्ज मेडल्स को भी उतना ही ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जंप सिग्निफाई करते हैं। पिछला जो मैंने जिसकी बात करी 72 मेडल जिसमें आए थे हमारे 2018 वाले एडिशन में, उसमें से हमारे 15 गोल्ड मेडल थे, 24 सिल्वर मेडल थे और 33 ब्रॉन्ज मेडल थे। एक ऑलरेडी हमने इम्प्रूवमेंट देख लिया है। अभी 2 दिन का एडिशन बचा हुआ है, 2 दिन के इवेंट्स बचे हुए हैं, बड़े इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बचे हुए हैं भारत के लिए। एंड कईयों में हमारे मेडल्स ऑलरेडी गारंटीड भी हैं, तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी है फॉर श्योर। एंड अगर ओवरऑल टैली की ही बात करूँ मैं, तो जो हम लोगों को चाहिए होता है मोर देन एनीथिंग एल्स, हम सबको गोल्ड मेडल चाहिए होता है, नो डाउट। पर एज स्पोर्ट्स फैन हम लोगों को एक इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, उन इवेंट्स में मेडल्स चाहिए होते हैं जिनकी हमने थोड़ी सी कम एक्सपेक्टेशन रखी होती है। और वो इन 4 दिनों में बहुत अच्छे से हुआ है। एंड हैट्स ऑफ जो भी लोग बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। पैरालंपिक कमेटी जो है हमारे देश में, दीपा मलिक जी उसको हेड करती हैं। एंड उसके अलावा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है। एथलीट्स जिन्होंने अपना लिटरली सब कुछ डाला हुआ है इसमें, ये सब लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ने में, एक नया रिकॉर्ड बनाने में सारा क्रेडिट, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन डिजर्व करते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर अगले 2 दिन में हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं, बहुत सारे और अचीवमेंट देखने वाले हैं। एंड आई एम वेरी श्योर 100 मेडल्स का जो मार्क था हमारा, वो तो फूटेगा। कोशिश कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि 115 तक पहुंच जाए तो और ज़्यादा मजा आएगा यार, बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वाली बात हो जाएगी। आज के मेडल्स की अगर बात करूँ तो दिन की शुरुआत हुई एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ। एथलेटिक्स में मेंस 100 मीटर T35 में नारायण ठाकुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद आया एक और ब्रॉन्ज मेडल, ये भी आया एथलेटिक्स में, ये भी आया मेंस 100 मीटर T37 में, ये आया श्रेयांश त्रिवेदी का। फिर एक तीसरा ब्रॉन्ज मेडल आदिल और नवीन ने जीता आर्चरी में। ये मेडल मेंस डबल्स W1 ओपन आर्चरी डबल्स में हमारे आदिल और नवीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दैट वाज ब्रिलियंट टू वॉच। उसके बाद आता है दिन का पहला गोल्ड, ये आया मेंस शॉटपुट F46 में, सचिन खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। एंड इसी इवेंट में हमारा दिन का इकलौता डबल पोडियम फिनिश रहा। मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बोल के, आज सिर्फ एक डबल पोडियम फिनिश आया। अभी तक कितना बढ़िया आ रहे थे, आज सिर्फ एक आया, कल और आएंगे, आई एम वेरी श्योर। आज इस इवेंट में मेंस शॉटपुट F46 में गोल्ड मेडल के अलावा ब्रॉन्ज मेडल आया, रोहित कुमार ने ये मेडल जीता। उसके बाद आता है एक और ब्रॉन्ज मेडल सुकांत कदम का बैडमिंटन मेन सिंगल्स SL4 में। फिर बैडमिंटन में ही कंटिन्यू करते हुए नित्याश्री ने जीता विमेन सिंगल्स SH6 में ब्रॉन्ज मेडल। नित्याश्री का ये दिन का पहला मेडल था। इसके बाद एक और मेडल जीता इन्होंने, दैट वाज ब्रिलियंट टू वॉच। मनीषा रामदास, इन्होंने भी बैडमिंटन सिंगल्स, विमेन सिंगल्स SU5 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर आते हैं हम वापस एथलेटिक्स पे, क्योंकि एथलेटिक्स तो साइड बाय साइड चल ही रहा है और हमारे एथलीट बढ़िया तरीके से फोड़ रहे हैं। एथलेटिक्स में भाग्यश्री यादव ने विमेन्स शॉटपुट F34 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, दिन का पहला सिल्वर मेडल। फिर आता है दिन का दूसरा गोल्ड, सिद्धार्थ बाबू ने ये मेडल जीता, गोल्ड मेडल। शूटिंग में जीता ये मेडल मिक्स्ड 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 कैटेगरी में।
वाओ। ब्रॉन्ज मेडल आता है इसके बाद एक और कृष्णा नागर, जिनका हम सबको परफॉर्मेंस याद है पिछले कुछ टाइम में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बार ब्रॉन्ज से ही सेटल होना पड़ा उनको। कृष्णा नागर और शिवराजन सोलामलाई ने जीता ब्रॉन्ज मेडल मेंस डबल्स बैडमिंटन SH6 कैटेगरी में। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कृष्णा नागर से और शिवराजन से जेन्युइनली और ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। इसके बाद हमारा एक और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला आया, जहां पे हमें सेटल होना पड़ा ब्रॉन्ज मेडल के लिए। बैडमिंटन में ही मेंस डबल्स SL3 SL4 कैटेगरी में सुकांत कदम और प्रमोद भगत, इन दोनों से हमेशा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है। प्रमोद भगत को ऑलरेडी हम एक लेजेंडरी इंडियन स्पोर्ट्स पीपल की कैटेगरी में गिनते हैं, गिनना चाहिए सबको। प्रमोद भगत को एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ, सुकांत कदम और प्रमोद भगत को इस कैटेगरी में मेंस डबल्स SL3 SL4 में ब्रॉन्ज मेडल के साथ सेटिस्फाई होना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। इसके बाद बैडमिंटन में ही एक और ब्रॉन्ज मेडल आया। ये मेडल जीता मनदीप कौर और मनीषा रामदास ने बैडमिंटन विमेंस डबल्स SL3 SU5 कैटेगरी में। फिर आता है चेस में मेडल। इस बार चेस में विमेंस इंडिविजुअल स्टैंडर्ड V1B1 में हिमांशी राठी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। फिर आता है दिन का तीसरा गोल्ड। ये आया आर्चरी में। राकेश कुमार और शीतल देवी, आर्चरी मिक्स टीम कॉम्पाउंड इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। एंड अगेन आज की टाली को 3 गोल्ड लगा दिए इन्होंने। फिर आया सिल्वर मेडल आज का दूसरा। सिमरन वत्स ने जीता एथलेटिक्स में विमेंस 200 मीटर T12 कैटेगरी में। उसके बाद एक और सिल्वर आया मोनू गंगस। अगेन अगर आप पैरा एथलीट्स की जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से इवेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मोनू गंगस एक ऐसा नाम है जो हमने बार बार सुना है, अलग अलग इवेंट्स में सुना है। मोनू गंगस ने मेंस डिस्कस थ्रो F11 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। फिर उसके बाद आता है एक और ब्रॉन्ज मेडल। मुत्थु राजा ने जीता मेंस शॉटपुट F55 कैटेगरी में, ब्रॉन्ज मेडल आया इनका। फिर आया दिन का आखिरी मेडल, रचना पटेल और नित्याश्री का दिन का दूसरा मेडल। बैडमिंटन विमेंस डबल्स SH6 कैटेगरी में इनको आया ब्रॉन्ज मेडल। एंड दैट वाज द एंड ऑफ टुडे। ओवरऑल अगेन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ी सी कुछ ऐसे मेडल से जहां पे हमें ब्रॉन्ज के साथ सेटल होना पड़ा है। हम वो एक्चुअली और बेटर कर सकते थे, सिल्वर या गोल्ड इवन, वहां पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। बट अगेन समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड वंस अगेन। बहुत एक अच्छा दिन, 19 मेडल कम नहीं होते। अभी तक का सेकंड हाईएस्ट डाली है हमारा एक दिन का। तो ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा ही चलता है और बेटर होता जाए। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं इन एथलीट्स के साथ, कल और परसों के दिन में वो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करें, उन एक्सपेक्टेशंस को एक्चुअली फाड़ते हुए निकलें। दैट वाज माय होप। बाकी आप लोगों का क्या कहना था आज के दिन के बारे में? कहाँ हम लोग चूक गए थोड़ा सा, कहाँ हम लोग एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए, वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, ताकि ये कॉन्वर्जेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए थोड़ी, क्योंकि ये मेरा मानना है थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहुंचानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली। एंड बात करना इसके बारे में, इस इवेंट के बारे में, इन पैरा एथलीट्स के बारे में, है तो देश के ही ना यार, इनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश कर लो, अगर तो वीडियो अच्छा लग रहा है, ये बातें अच्छी लग रही हैं, तो नीचे लाइक का बटन दबा दो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और आप भी शेयर करना अगर तो ठीक लगे आपको। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।